और एक ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है। बागबारा से वर्चस्व की लड़ाई धमाके से थर्राया है तेतुलमुड़ी कोल डंप। ये बड़ी खबर है। बम धमाका और गोलीबारी, मौके से दर्जनों खोखा बमों के अवशेष और जिंदा बम के साथ साथ गोलियां बरामद की गई है। कोल डंप में कल से जारी था, आपको बताया कि एक एटक मजदूर यूनियन का चक्का जाम आंदोलन, साथ ही साथ संयुक्त मोर्चा के तहत मजदूरों का एक पक्ष कर रहा था जाम का विरोध। मामला जोगदा थाना क्षेत्र का पूरा घटना बताया जा रहा है और पूरी घटना मौके पर तैनात प्रशासन के सामने ही ये पूरी घटना घटी है या ओरा घटना है। मामला जोगदा थाना अंतर्गत बीसीसीएल एरिया 5 के तेतुलमुड़ी कोल डंप का बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिली है। मामला जोगदा थाना क्षेत्र का। बागबारा से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वर्चस्व की लड़ाई बागबारा में देखने को मिली है। धमाके से थर्राया है तेतुलमुड़ी कोल डंप। तेतुलमुड़ी कोल डंप के पास की यह घटना, बागबारा से ये बड़ी खबर। बम धमाका और गोलीबारी भी हुई है। वर्चस्व को लेकर बताया जा रहा है कि बम धमाका और ये गोलीबारी की घटना घटित हुई है। मौके से दर्जनों खोखा बमों के अवशेष, जिंदा बम और गोलियां बरामद कर ली गई है। कोल डंप में देखिए कल से जारी था एटक मजदूर यूनियन का चक्का जाम आंदोलन। इनका यह आंदोलन कल से ही जारी था और इसके बाद आज पुलिस के सामने ही ये वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिली है। धमाके से थर्राया है तेतुलमुड़ी कोल डंप, जहां मौके से खोखा भी बरामद किया गया है। बम धमाका के साथ साथ गोलीबारी भी हुई है। कल से ही एटक मजदूरों का ये प्रदर्शन जारी था और ऐसे में क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, क्या उनकी ये कुछ मांगे हैं, ये जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर है, जहां कोल डंप में कल से जारी एटक मजदूर यूनियन का चक्का जाम आंदोलन था और उसके बाद कोल डंप में ये बमबारी और गोलीबारी। बागबारा में ये वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बागबारा से, जहां पर तेतुलमुड़ी कोल डंप में गोलीबारी हुई है, धमाका हुआ है। बम धमाका और गोलीबारी की यह खबर सामने आ रही है। बागबारा से बीसीसीएल एरिया 5 के तेतुलमुड़ी कोल डंप का यह मामला, दर्जनों खोखा बमों के अवशेष और जिंदा गोली भी बरामद कर ली गई है। तस्वीरें दिखाने की अब तक हम कोशिश कर रहे हैं। ये वही की तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं, जहां तेतुलमुड़ी कोल डंप में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिली है। बीसीसीएल एरिया 5 के तेतुलमुड़ी कोल डंप का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बम धमाका और गोलीबारी हुई है और स्थानीय लोग काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों को समझाने में प्रशासन भी जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ ये प्रदर्शनकारी और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करते हुए। बम धमाका और ये गोलीबारी और उसके बाद देखिए स्थिति को संभालने में पुलिस प्रशासन जुटी हुई है। एटक मजदूरों का देखिए कल से ही आंदोलन जारी था। तेतुलमुड़ी कोल डंप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिली है वहां पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं बागबारा से, जहां पर बम धमाका और ये गोलीबारी। चलिए बागबारा से हमारे साथ संवाददाता अशोक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए मामला क्या कुछ है, क्योंकि एटक के मजदूर कल से ही आंदोलनरत थे और ऐसे में बम धमाका, ये गोलीबारी, कई खोखे बरामद। स्थिति पहले तो बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ वहां पर बनी हुई है। अशोक जी, जिस तरह से ये बम धमाके और गोलियों की तड़तड़ाहट से तेतुलमुड़ी कोल डंप एक बार फिर से गूंज उठा है, कहीं न कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि भगदड़ और अफरा तफरी के माहौल के बीच में एक कहा जाए तो जान जाने का भी भय कायम हो चुका है। कल से ही वहाँ पे एटक के मजदूर, एटक के समर्थित मजदूर कोल डंप में मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए थे और चक्का जाम प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं एक पक्ष जो अपने आप को संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बता रहे हैं, उनका यह मानना था कि नहीं, हमें जो न्यूनतम मजदूर की संख्या होनी चाहिए उस संख्या को उपलब्ध कराया गया है, इसलिए ये बंदी गलत है।
तो कहा जाए तो कल से ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी और प्रशासन की भी बड़ी तैनाती देखने को मिल रही थी। लेकिन ये विडंबना कहेंगे कि प्रशासन की मौजूदगी में फोर्स की बड़ी संख्या की तैनाती के बीच ही ये बमों और गोलियों की तरतराहट सुनने को मिली है। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से बाघमारा में जो आतंक का राज फिर से कायम दिख रहा है और कोयले और कोलडंप में वर्चस्व कायम करने को लेकर फिर से ये एक नया दौर शुरू हो चुका है। और ये कुल मिलाकर कहें जिस तरह का लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जगह जगह प्रशासनिक बैठक चल रही है और ऐसे में इस तरह की बमबाजी और गोलीबारी कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन को चुनौती देने का भी काम कर रही है। अब स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए यहाँ पर स्थानीय सर्किल इंस्पेक्टर, स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सीआईएसएफ के बल, कई थानों के बल को तैनाती की गई है। बिल्कुल अशोक, मेरा आपसे अगला सवाल भी यही था कि जिस तरीके से ये पूरा मामला पेश आया है, काफी भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है स्थानीय लोगों की, तो क्या वहां पर सीनियर इंस्पेक्टर्स वहां पर पहुंचे हैं? कौन कौन से लोग वहां पर पहुंचे, अधिकारी कौन से वहां पर पहुंचे स्थिति का जायजा लेने को लेकर? अशोक जी, केंदुआ सर्किल इंस्पेक्टर राम नारायण ठाकुर, स्थानीय सीआईएसएफ के कई कमांडेंट और जो भी स्थानीय थाना के बलों की भी तैनाती की है। जिला बल की भी बड़ी संख्या में जो तैनाती जो सुबह से ही की गई थी। कहा जाए तो कल रात से ही ये मामला देखा जा रहा था कि कहीं न कहीं तनावपूर्ण स्थिति। तो अशोक देखिए, प्रशासन वहां पर पहुंची है और अब एटक के मजदूरों का क्या कुछ कहना है? उनकी मांग अब क्या कुछ है? सामने निकल कर क्या आ रही है उनकी मांग? जो जिस तरह से मजदूरों का ये दो पक्ष आमने सामने कल से ही दिख रहा था, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते दिख रहे हैं और दोनों का मात्र इतना ही कहना है कि अगर प्रशासन की इतनी बड़ी तैनाती थी तो बमों और गोलियों और कहा जाए तो एक असला का बड़ा जखीरा आखिर इस जो आंदोलन स्थल है या कहा जाए तो तत्मुड़ी कोल्ड डैम के आसपास में आया कैसे? कहीं न कहीं प्रशासन की भी भारी चूक देखने को मिल रही है। अगर ये चूक नहीं होती, प्रशासन कहीं न कहीं से एक कहा जाए तो चुस्त दुरुस्त स्थिति में रहती तो ये बमों और गोलियों का जखीरा आसपास में इकट्ठा नहीं होता और इतना बड़ा जो आज कांड हुआ है या कहें तो इतना बड़ा बमबाजी गोलीबारी हुई है, इसे भी टाला जा सकता था। तो क्या अशोक किसी की गिरफ्तारी भी हुई है अब तक? फिलहाल प्रशासन की जो भी टीम है अब ये कड़ी मशक्कत कर रही है कि लोगों को समझाया जा सके, क्योंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते दिख रहे हैं। और यह भी देखना जरूरी हो कि जो भी यहाँ पे घटना हुई है, घटना को लेकर अगली कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि जो भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है, दोनों तरफ से जिस तरह के आवेदन आएंगे, जिस तरह के शिकायत आएंगे, उसके बाद ही कुछ कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन की जो टीम है लगातार चारों तरफ में यह भी कोशिश कर रही है कहीं अन्यत्र जगह में भी तो असलहे छुपाया नहीं गया है। इस तरह का भी कई जगह छापेमारियां चल रही है। जी चलिए अशोक, देखिए आप खबर पर नजर बनाए रखिए और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। फिलहाल अशोक आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर जिंदा गोली वहां से बरामद किया जा रहा है, बम बरामद किया जा रहा है। मजदूर जो वहां पर एटक के हैं वो आंदोलनरत है, मैनुअल लोडिंग को लेकर उनकी ये मांग है और ये आक्रोश उनके भीतर आज उसी मांग को देखते हुए मिला है। फिलहाल स्थिति को नियंत्रित करने में प्रशासन जुटी हुई है और आगे भी क्या कुछ कार्रवाई होगी ये भी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।